Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for all the competitive exams, especially for SSC, CDS, CFF and FCAT. तो चलो शुरू करते हैं 29 नवंबर के करंट अफेयर्स। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज बीन मेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अब जो बनाया गया है वो है पीटी उषा। ओके, पीटी उषा को क्या बनाया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और पीटी उषा कौन है? ये हमारे स्प्रिंटर हैं। ओके, ये स्प्रिंटर हैं एक। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच स्टेट विल द फाउंडेशन स्टोन ऑफ धम्मदीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बी लेड ऑन नवंबर 29। ओके, तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, ओके, धम्मदीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, ये ओपन होगी त्रिपुरा में। कहाँ ओपन होगी? त्रिपुरा में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट हैज लॉन्च द गंगा जल आपूर्ति योजना। गंगा जल आपूर्ति योजना कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है बिहार ने। ओके, और बिहार में ही सीता माता का स्टेचू बनने वाला है 251 फीट का। ओके, सीता माता का स्टेचू 251 फीट का कहाँ बनने वाला है? बिहार में। और बिहार में ही गंगा जल आपूर्ति योजना लॉन्च होगी। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री हैज वॉन द डेविस कप टेनिस 2022 टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम किसने जीता है डेविस कप टेनिस टाइटल? तो ये जीता है कनाडा ने। ओके, कनाडा ने ये जीता है। अब कनाडा की बात हुई तो कनाडा वो कंट्री है जिसकी सबसे बड़ी कोस्टलाइन है। सबसे बड़ी कोस्टलाइन कौन सी कंट्री की है? वो है कनाडा की। ओके, और इंडिया में बात करें तो कौन से स्टेट की सबसे बड़ी कोस्टलाइन है? तो वो है गुजरात। ओके, जापान की बात करें तो जापान में क्या है? अभी जापान में क्वाड 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 मीटिंग को किसने होस्ट किया था? जापान ने। ओके, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी राजस्थान में। ओके, राजस्थान में ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट रिसेंटली अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी। तो कंट्री की फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी तेलंगाना में। ओके, तेलंगाना में फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी बनेगी। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का जो सेक्रेटरीट है उसका नाम किसके नाम पे रखेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर तेलंगाना के सेक्रेटरीट का नाम रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द अवार्ड फॉर ऑफ एक्सीलेंस एट द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स। तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एट द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ये मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम को ये अवार्ड मिला है। कौन सा? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एट यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स। On November 28, 2022, who has become the first batsman in the world to hit 7 sixes in an hour इन अ लिस्ट ए क्रिकेट। तो ये 7 सिक्सेस 1 ओवर मारने वाले जो बैट्समैन है वो है ऋतुराज गायकवाड़। गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 सिक्सेस मारे, क्योंकि इसमें एक नो बॉल थी और उस नो बॉल पे भी इन्होंने 6 मारा था। अगर बात करें कि लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर बनाने वाले अभी बैट्समैन कौन बने? तो वो है एन जगदीशन इन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर किया है। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो सूर्य कुमार यादव टी20 में 1000 रन मारने वाले, एक ईयर में 1000 रन मारने वाले बैट्समैन, फर्स्ट इंडियन बैट्समैन कौन है? वो है सूर्य कुमार यादव। और विराट कोहली की बात करें तो प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर मंथ वो बने हैं विराट कोहली। टी20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें, टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो किसने जीता है? इंग्लैंड ने हराया किसको था? पाकिस्तान को। और हुआ कहाँ पे था? ऑस्ट्रेलिया में। ओके, एशिया कप किसने जीता है? एशिया कप जीता है श्रीलंका ने। ओके, ये हुआ कहाँ पे था? यूएई में। हराया किसको था? श्रीलंका ने पाकिस्तान को। ओके, और अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? रणजी ट्रॉफी जीती है एमपी ने। ओके, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? हिमाचल प्रदेश ने।
दुलीप ट्रॉफी किसने जीती है? दुलीप ट्रॉफी जीती है वेस्ट जोन ने, वेस्ट जोन ने जीती है दुलीप ट्रॉफी। ईरानी कप किसने जीता है? ईरानी कप जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने, ईरानी कप जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है फर्स्ट टाइम मुंबई ने। तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट की जितनी भी ट्रॉफीज है वो हमने यहाँ पे कवर कर ली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, हरिमाऊ शक्ति इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये ऑर्गेनाइज हुई इंडिया और मलेशिया के बीच में। ओके, इंडिया और मलेशिया के बीच में हरिमाऊ शक्ति, ठीक है। अगर शक्ति की बात करें, वरुण की बात करें, गरुड़ की बात करें, तो ये तीनों एक्सरसाइज किसके साथ होती है? फ्रांस के साथ में। ओके, उसके बाद वज्र प्रहार, टाइगर ट्रिम्फ और युद्ध अभ्यास, ये किसके साथ में होती है? यूएसए के साथ में। ओके, ऑस्त्रा हिंद, ऑस्त्रा हिंद। ओके, और जो काकाडू हुई थी, काकाडू कहाँ हुई थी? काकाडू हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। और पिच ब्लैक, पिच ब्लैक ये भी कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में। सिम्बेक्स की बात करें तो सिम्बेक्स कहाँ पे हुई थी? सिम्बेक्स हुई थी सिंगापुर इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है सिम्बेक्स। ओके, सिम्बेक्स है सिंगापुर इंडिया की। अगर इप्सामार की बात करें, इप्सामार ये किस किस की है? इप्सामार, इप्सामार, इप्सामार है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। ओके, इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका की है इप्सामार, और ये हुई कहाँ थी? साउथ अफ्रीका में। और IMT, IMT ट्राइलेट ये किस किस की है? इंडिया मोजाम्बिक और इंडिया मोजाम्बिक और तांजानिया की। ओके, फॉर द सो द करेक्ट आंसर फॉर द हरिमाऊ शक्ति इज, हरिमाऊ शक्ति इज मलेशिया। और मलेशिया की बात करें तो मलेशिया में एक हॉकी टूर्नामेंट होता है सबसे बड़ा, सुल्तान सुल्तान अजहर, सुल्तान अजहर कप। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो इंडिया के अभी फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? वो है विनय मोहन पात्रा। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट टू रिसीव जियो 5G सर्विसेज? जियो 5G सर्विसेज रिसीव करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? गुजरात। ओके, गुजरात की बात करें तो गुजरात में मोढेरा टाउन बन चुका है सोलर पावर्ड, कंप्लीटली सोलर पावर्ड विलेज। भावनगर में CNG टर्मिनल, फर्स्ट CNG टर्मिनल इन भावनगर। ओके, जामनगर, जामनगर की बात करें तो जामनगर में क्या खुला है? यूनेस्को ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, यूनेस्को ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर में। वडोदरा की बात करें तो वडोदरा में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन प्लांट का फाउंडेशन स्टोन वडोदरा में रखा गया है। थर्ड थर्ड वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? अहमदाबाद टू मुंबई। ओके, तो गुजरात, गुजरात में बहुत सारे करंट अफेयर्स है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है उनमें से। So that's it for today. If you do like the video, please like, share and subscribe. Press the bell icon for regular updates. Keep watching, keep supporting. Thank you.